हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, जो आज का जजमेंट आया है, देखिए इसमें अगर कहा जाए कि एंटरिम रिलीफ, तो एंटरिम रिलीफ तो कोई नहीं मिला है, लेकिन इस जजमेंट के नाम में भी हाँ है। वो कैसे है? और इस जजमेंट में अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। और वो कैसे अच्छी खबर होगी? क्या अभी भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। इस ऑर्डर को चलिए हम लोग एक पॉइंट को देखते हैं, जो एक पॉइंट मेंशन किया गया है जजमेंट में। वही पॉइंट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है इसमें। देखिए यहाँ पे पिटिशनर की तरफ से पहला मांग क्या किया गया था कि जो यहाँ पे एग्जामिनेशन हुई है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो 13 को हुई है और 4 तारीख को हुई है, तो इसको यहाँ पे कैंसिल करने के लिए पहली मांग की गई कि इसको रद्द किया जाए एग्जामिनेशन को। ठीक है। दूसरी मांग क्या रखी गई थी कि जो यहाँ पे 13 को और 4 को एग्जामिनेशन हुआ था, तो इसके रिजल्ट पे रोक लगाया जाए, इसके रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया जाए। और सबसे ज़्यादा छात्रों में अगर उत्सुकता थी तो इसी पॉइंट को लेकर के थी कि क्या आज रिजल्ट पे स्टे लगा कि नहीं लगेगा। और वो स्टे नहीं लगा तो अब छात्र बिल्कुल परेशान है कि स्टे नहीं लगा तो अब तो हम लोग हार गए। ऐसा नहीं है, आगे मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूँ तो आपको होप जगेगी इसमें। और देखिए थर्ड नंबर जो पॉइंट था कि इसके लिए एक फ्रेश एग्जामिनेशन, फ्रेश प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जाम कराया जाए 17वीं के लिए, जिसमें कि सभी अभ्यर्थियों का एक पेपर हो, एक कट ऑफ उससे निकले। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा और भी जो भी मांगे थे इसे मेंशन किया गया है। इसके बाद ये लोग अपना अपना यहाँ पे तर्क दिए। सारे तर्कों को देखने के बाद पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने बताया कि कैसे पेपर लीक हुआ, चाहे वो पटना का हो, सभी जो प्रॉब्लम्स इसमें फेस करना पड़ा अभ्यर्थियों को, उन सारी पॉइंट्स को बताया कि किसी किसी को पेपर भी समय से नहीं मिला, किसी को तो पेपर मिला ही नहीं एग्ज़ाम के दौरान। इन सारी बातों को सामने रखा गया। और ये सारी चीज़ें क्योंकि किसी भी फेयर एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी पैरामीटर्स है उसको पालन नहीं किया गया किसी किसी सेंटर पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिलीट किया गया है उसको भी मेंशन किया गया है बापू परीक्षा परिसर का जो 4 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ प्रोविजनल आंसर की के दौरान, जो कि खुद बीपीएससी ने भी डिलीट किया था। तो ये तो ऑफिशियली बिल्कुल है। अब देखिए कि यहाँ पे तो जो ऑर्डर आया इसी को लेकर के छात्र में कन्फ्यूजन भी बरकरार है एक तरह से कहें तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 6 नंबर जो पॉइंट मेंशन किया गया कि हैविंग हियर्ड लर्नड सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पेक्टिव पार्टीज एंड कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड आर्गुमेंट राइज्ड बाय द लर्नड सीनियर काउंसिल। मतलब कि जो भी यहाँ पे दोनों पार्टी को जजमेंट, दोनों पार्टी के जो तर्क थे उनको देखा गया, सारे फैक्ट्स को देखा गया, सारे सर्कमस्टेंसेस को देखा गया जो केस के हैं, उसके आर्गुमेंट को राइज किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो कोर्ट ने आज इस स्टेज पे आई एम नॉट इनक्लाइंड द ग्रांट एनी एंट्रीम रिलीफ, यानी कि जो चारों मांग थी कि सबसे पहले इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, इस रिजल्ट पे रोक लगाया जाए, एक फ्रेश एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, तो इन सारे मांगों को अभी नहीं माना गया। लेकिन आगे देखिएगा इसमें आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एज प्रेड बाय द पिटिशनर, जैसा कि पिटिशनर का मांग किया गया था, और लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू फाइल अ डिटेल्ड पैरावाइज काउंटर एफिडेविट ऑन और बिफोर 13 ऑफ जनवरी। तो उसके बाद अंतरिम रिलीफ नहीं दिया गया और जो रिस्पोंडेंट है बीपीएससी को बोला गया कि आप काउंटर एफिडेविट दीजिए 30 तक या 30 के अंदर। उसके बाद जो लास्ट नंबर पॉइंट देखिएगा यहाँ पे अभी देखेंगे, लिस्ट द पिटिशंस फॉर फर्दर कंसिडरिंग ऑन 31 ऑफ जनवरी। तो 31 जनवरी को लिस्ट किया जाएगा। लास्ट नंबर जो पॉइंट है ना इसी को समझिएगा। देखिए इट इज़ मेड क्लियर दैट एनी रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम्स ऑफ दिस पिटीशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अभी एंटरिम रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन ये एक पॉइंट जो जजमेंट में जोड़ा गया है ये आपके लिए बेहतरीन पॉइंट है। ये जोड़ा गया है कि जो आपका रिजल्ट है प्रीलिम्स का, ठीक है, ये सब्जेक्ट टू मैटर होगा फाइनल आउटकम ऑफ द पिटीशन। यानी कि हो सकता है कि अगर 30 को छात्रों के हित में फैसला आता है तो वह आप भले ही जैसा कि बीपीएससी बोल रही है कि हम 25-26 तक रिजल्ट जारी कर देंगे, तो आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं क्योंकि स्टे नहीं लगा है। लेकिन अगर जो इसका आउटकम होगा यानी कि फैसला जिस आधार पे जिसके पक्ष में आएगा उसके अनुसार ये रिजल्ट प्रभावित होगा। यानी कि अगर बीपीएससी के पक्ष में जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर अभ्यर्थियों के पक्ष में रिजल्ट आता है हाई कोर्ट में तो फिर ये बीपीएससी का जो रिजल्ट है इसको
कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यानी कि रिजल्ट रद्द हो जाएगी ऑटोमेटिक, जो ये पॉइंट नंबर मेंशन कर दिया गया है। तो अभी आपको निराश नहीं होना है। जो आपको एक तरह से कहें तो रिजल्ट का स्टे ही समझिए, क्योंकि रिजल्ट जारी कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का पक्ष मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये अपने आप में एक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि जैसे ही अभ्यर्थियों के हक में फैसला आ जाए तो ये सारे रिजल्ट को कैंसिल किया जा सकता है, प्रीलिम्स वाले। तो ये पॉइंट है, इसको क्लियरली आप लोग अब समझ गए होंगे। तो उम्मीद है बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।